अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेक्सेलिटी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के उर्दू की हेडिंग्स लिख के बताऊंगा जो पेपर्स में यूज़ होती हैं, यानी जो जो सवाल आते हैं उनकी हम हेडिंग किस तरह बना सकते हैं वो मैं सारी आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ 605 मार्कर वाली हेडिंग्स होंगी। जो 604 वाली हेडिंग्स हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा क्योंकि जो उर्दू के पेपर में 605 वाली हेडिंग्स होती हैं वो भी अहमियत रखती हैं। 604 वाली हेडिंग्स भी काफ़ी अहमियत रखती हैं। इंग्लिश वगैरह के पेपर्स में ऐसा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उर्दू के पेपर्स में होता है। तो सबसे पहले फिर हम शुरू करते हैं। जितनी भी बोल्ड हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स होती हैं, सिर्फ हम वो देंगे। ये देखें, अब हम सबसे पहले सवाल नंबर की हेडिंग से शुरू करते हैं, सॉरी हिस्सा इंशाइया की। ये देखें, हमने इस तरह मार्कर पकड़ा है कि जो उसकी ऊपर वाली टिप है वो, ये देखें, अपर साइड पे ये ऐसे। अब हम इस तरह से इसको लिखेंगे। पहले मैं इंशाई तर्ज लिख देता हूँ, फिर हम हिस्सा इंशाइया लिख देंगे। आप चाहें तो हिस्सा इंशाई भी लिख सकते हैं। इंशाई तर्ज और ये इंशाइया और अब हिस्सा भी इससे पहले आएगा। इसके बाद हेडिंग होती है जी सवाल नंबर की। तो सवाल नंबर अगर आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं, और मैं 604 वाली वीडियो में आपको उससे भी लिख के दिखा दूँगा। ये देखें जी, सवाल नंबर ऐसे मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, लेकिन वैसे एक तो MCQs होता है तो दो चलें, कोई बात नहीं। इससे पहले आप चाहें तो जो हिस्सा अव्वल की हेडिंग होती है वो भी देते हैं। तो हिस्सा अव्वल, इसी तरह हिस्सा दोम। ये दाल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अब हम चलते हैं अशार की तशरीह। तो ये दंदाना एक कम बना है, इसका हम दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन मैं फिर इसको पूरा कर देता हूँ। इसका हम दोबारा लिखते हैं, वरना ये एक जो से लग रहा है शी नहीं लग रहा। तो ये देखें, अशार की तशरीह। और अब आप चाहें तो ये जो अशार है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और अब हम लिखते हैं हिस्सा नज़म, क्योंकि जो अशार होते हैं उनमें भी जो है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल होता है। आप चाहें तो नज़म के अशार की तशरीह भी लिख सकते हैं, सिर्फ हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल भी लिख सकते हैं। हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। और अब इसके बाद है जी हिस्सा दोम की हेडिंग। इसके अंदर जो मफ़हूम वगैरह और जितनी भी दूसरी हेडिंग्स हैं, जैसे तशरीह और हवाला मतन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको देनी सिखाऊंगा ये 604 वाली वीडियो में। वो 604 से हम देते हैं। तो हिस्सा दोम वो तो सच मैंने पहले भी लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं। अब आएगा इक़्तिबास की तशरीह या नसर पारी की तशरीह। हम दोनों, मैं आपको दोनों लिख के दिखाता हूँ।
इक़्तिबास की तशरीह नसर पारा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन नसर पारा यहाँ ज़रा मोटा हो गया है, इसको हम ज़रा बारीक करके भी लिख सकते हैं ऐसे। और अब इसके बाद इसके दरमियान वाली हेडिंग्स हैं वो सारी दे रही, जिसके अंदर आपने देनी है वो सारी मैं आपको 604 वाली वीडियो में बताऊँगा कि वो ये सिर्फ मेन हेडिंग्स की वीडियोस हैं। जो सब हेडिंग्स की वीडियोस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, यानी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको 604 से देनी सिखाऊँगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप वो जो वीडियो है वो मिस ना कर सकें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो है सबक का खुलासा। इसको आप चाहें तो ज़रा मोटा कर दें, चलेगा। और सबक आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम मुख्तसर सवालात की हेडिंग देने लगे हैं। ये मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये बात का जो ये है, क्योंकि क्लिपबोर्ड हिल बहुत रहा है इसलिए मुझसे ज़रा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो है जब हम खुद लिखते हैं तो हम नीचे रख के लिखते हैं। तो अब सवालात को का जो सवाल का ये इस तरह भी आप बना सकते हैं, और मुख्तसर जवाबात भी हो सकता है। तो ये देखें, ठीक है। तो अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो होगी, हम देते हैं अब अगली खतूत नवीसी। और याद दरखास्त नवीसी। और अब हम देंगे अगली कहानी नवीसी और मुकालमा नवीसी। नवीसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, वैसे ये ज़्यादा प्यारा लगता है। और जो जिसके नाम खत लिखना होता है वो भी हम इस बोल्ड से ही लिखते हैं। 605 से ही मेन हेडिंग होती है, वो दोस्त के नाम या फिर किसी के भी नाम लिखना है वो आपने ये बोल्ड हेडिंग से लिखना है। या फिर ये सॉरी वालिद के नाम या वालदा के नाम, जिसके नाम भी आपने लिखना है, आपने ये 605 से ही लिखना है। और अब अगली हेडिंग हम देते हैं जो मुकालमा नवीसी की। और इसके बाद नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल होता है।
इसके बाद जो लास्ट सवाल होता है जुमलों की दुरुस्तगी या जुमलों की तकमील, जिसको आप लिखेंगे अब इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स बनेंगी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये देखें मैंने जितनी हेडिंग्स लिखी हैं सब में जो मार्कर की टिप है वो ऐसे ही रखी है, यानी जो ऊपर वाली साइड है वो मैंने राइट साइड पे रखी है और इस तरह ही लिख के रखा है। सारी हेडिंग्स लिखी गई हैं, आपने अब इसकी प्रैक्टिस करें, इसका 2 से 3 बार ज़रूर लिखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन चाहिए। मैं उसका कम्प्लीटली सॉल्व पेपर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।